नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई संजय कुमार आप लोगों के समक्ष एक और नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ। आप लोगों का सेमेस्टर 1 का रिजल्ट भी आ गया है। इसमें से आप लोगों ने बहुत अच्छा धमाल किया है और उन सारे बच्चों को भी थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है जिन्होंने क्या किया है, जिनका नाम या रोल नंबर प्रमोटेड लिस्ट में आया है। तो आप लोगों को क्या करना है कि थोड़ी सी और भी मेहनत करनी और अपना प्रमोटेड लिस्ट से नाम को क्या करना है, प्रमोट करके आपको पास लिस्ट में ले आना है। और जिनका नाम तो पास लिस्ट में आया उनके लिए बहुत बहुत बधाई है और उनको और भी अधिक मेहनत करने की जरूरत है ताकि वो क्या कर सके, अपनी कॉलेज में टॉप कर सके, पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप कर सके। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को बधाई देते हुए हम लोग नई लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है क्या, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते, शेप कैसे निकालते, उसके कुछ सुपर ट्रिक्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इन्फ्लुएंसेस जिसके कारण बॉन्ड प्रॉपर्टीज क्या होती, इंक्रीज होती, डिक्रीज होती, ये सारे कौन कौन फैक्टर्स है जिसपे ये सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, तो कुछ इन्फ्लुएंसेस के बारे में देखेंगे जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड प्रॉपर्टी जो होती है कम अधिक होती। कोई क्या कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, कोई डिक्रीज कर रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एज द साइज ऑफ, जैसे देखते हैं एज द साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, ऑर्बिटल का साइज अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो क्या कहता है, इसका साइज ऑफ ऑर्बिटल अगर इंक्रीज करता है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, अगर साइज ऑर्बिटल का इंक्रीज कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। छोटी बातों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे जैसे साइज को हम लोग देख रहे हैं ना, बढ़ाते चलते हैं तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते चल रहा है। जैसे हम लोग एक ऑर्बिटल ले रहे हैं, मान लेते कि ये s ऑर्बिटल है, ठीक है, छोटा साइज s ऑर्बिटल, तो इससे क्या कर रहा है कि इससे बड़ा ऑर्बिटल ले लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, p ऑर्बिटल को हमने ले लिया, p ऑर्बिटल, ठीक है, p ऑर्बिटल को, तो इसके बाद इससे बड़ा ऑर्बिटल ले लिए q ऑर्बिटल, इससे बड़ा अगर ऑर्बिटल ले लिए d ऑर्बिटल, ऐसे लेंगे sp d, ठीक है, d ऑर्बिटल को ले लिए। जैसे जैसे ये ऑर्बिटल का साइज, देखिए s का साइज क्या है, छोटा, इससे बड़ा क्या है p, इससे बड़ा क्या है d। जैसे जैसे साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बस ये बातों को ध्यान रखना है कि आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स हैव मैक्सिमम साइज या विच ऑफ द फ्लोइंग्स हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये बातों की साइज इसका बढ़ रहा है क्या, अगर साइज बढ़ रहा है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर देंगे, डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका डिक्रीज कर रहा है। अब क्या करते हैं कि हम लोग एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, जिसके अनुसार हम लोग साइज ऑर्बिटल का इंक्रीज और डिक्रीज करते हुए देखते हैं कैसे कैसे ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आप नोट करते जाइए, आप अभी से ही सेमेस्टर 2 के एग्जाम के लिए एकदम पूरा तैयार हो जाइए। डेली एक लेक्चर आपके पास समझ प्रस्तुत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक एक लेक्चर को कंप्लीट करना है, नोट्स बनाना है, दिमाग में सेटअप करते जाना है, एकदम पूरा लॉक कर लीजिए। एग्जाम में पूछे तो क्या करना है, एकदम रगड़ के लिखना है। ठीक है, फिर देखते हैं रिजल्ट हम लोग का कैसे खराब होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, कि अगर बढ़ाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है या और भी चीजें क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक टेबल बना लेते, छोटा सा टेबल, उसी के अनुसार हम लोग सारा का डिस्कस कर लेंगे। जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक तरफ हाइब्रिड ऑर्बिटल लिए, उसके बाद क्या लिए, परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर,
परसेंटेज पी करेक्टर। उसके बाद ले लिए हम लोग साइज या शेप, साइज या क्या लिख सकते हैं, शेप। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोगों ने एक बॉक्स के तहत समझ ले लिया। ठीक है, अब देखते क्या है कि हम लोग के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कैसा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। सबसे छोटा स्टार्ट किए। ठीक है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इसका क्या हो रहा है कि परसेंटेज s करेक्टर, इसमें s का भागीदारी कितना है। ठीक है, तो s कितना है, एक s है एक p है, मींस 100% में s का कितना परसेंटेज है, p का कितना परसेंटेज है, तो ये कितना परसेंटेज है, ये 50% है। ठीक है, ये कितना परसेंट है, ये भी 50% है ना, दोनों आधा आधा, जितना भी है 100 में से क्या है, एक 50 ये तो 50 वो है। इसका साइज क्या होता है, जैसे ये देखते हैं, एक छोटा सा साइज है इसका, ऐसा s और p का साइज कैसा है हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज है। इसी तरह हम लोग ले लेते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हमने ले लिया। अब देखिए आपके पास टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, p2 है, s 1 है, टोटल 3, तो 100 का क्या करना है, 3 भाग करना है। ठीक है, 3 भाग में s कितना है, 33.3, इतना है, इतना परसेंटेज है, परसेंटेज यहां हमने लिख दिया था, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब 33.33% ये है तो p कितना है, 33 हो गया, तो आपका बच गया क्या, 66.67%। ठीक है, इसका साइज क्या है कि इससे हल्का क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, साइज भी बड़ा लिखते जाना है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसी प्रकार sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग लेते हैं, तो sp2 को हम लोगों ने ले लिया। अब क्या लेते हैं, sp3। देखिए टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4, 4 में s की भागीदारी कितनी है, 1 भाग, 4 भाग में 1 भाग, तो 1 भाग बराबर कितना परसेंट, 25%। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि p का भागीदारी कितना है, 75%। अब ऑर्बिटल का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बड़ा सा बनाना है इससे। ठीक है, सब क्या करना है, साइज को इंक्रीज करते जाना है। अब देखिए क्या हो रहा है, एक एरो का साइन दीजिए बगल में, और हम लोग लिखते हैं कि क्या हो रहा है, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तब क्या हो रहा है, पहला ऑर्बिटल का साइज क्या हो रहा है, ऑर्बिटल का साइज, ऑर्बिटल साइज क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऑर्बिटल का साइज देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं, आप ध्यान दीजिए, s का कैरेक्टर में 50 था, 33.33 आया, फिर क्या हो गया, 22% हो गया है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, परसेंटेज s कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, परसेंटेज s कैरेक्टर डिक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्या हो गया, परसेंटेज s करेक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, वो भी डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है। ठीक है, तो ये सारी फैक्टर्स को क्या करना है, ध्यान देना है कि कैसे कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे कैसे डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते क्या, कुछ फैक्ट्स के बारे में जिस पर क्या करता है कि ये सारी चीजें डिपेंड करती है, हाइब्रिडाइजेशन की बॉन्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो सारी चीजें डिपेंड करती है, उन सारे फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो टॉपिक लिखते हैं फिर से, तो हम लोग टॉपिक क्या दे रहे हैं, नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स दे रहे हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहा है बॉन्ड प्रॉपर्टीज को, उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक दीजिए या ऐसे लिखिए, दीज फैक्ट्स इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड प्रॉपर्टीज एज इलस्ट्रेटेड बिलो, ऐसे करके लिख सकते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, दीज फैक्ट्स इन्फ्लुएंसेस the
बॉन्ड प्रॉपर्टीज। एज इलस्ट्रेटेड बिलो, इलस्ट्रेटेड। उसके बारे में डिस्कस करते हैं कौन कौन से फैक्ट हैं। तो फर्स्ट वन लिखते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ के बारे में। फर्स्ट वन क्या देते हैं? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या करता है? ठीक है, बॉन्ड लेंथ के कारण आपका क्या हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन की बॉन्ड प्रॉपर्टीज बढ़ रही है, घट रही है। तो पहले हम लोग बॉन्ड लेंथ देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ होता क्या है? तो हम लोग लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस between the nuclei of two atoms linked together by covalent bond, is called bond length। ठीक है, क्या कहता है कि वैसा डिस्टेंस जो एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से जोड़ता है, एक एलिमेंट्स और दूसरे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे कर रहा है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें बॉन्ड प्रॉपर्टी जो हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन की बॉन्ड प्रॉपर्टी जो इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है बॉन्ड लेंथ के कारण। जैसे हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं? मान लिया जाए CH3 है, CH2, एक और बॉन्ड ऐसे है। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, ऐसा है आपका। ठीक है, फिर एक और ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा है। ठीक है, आपका बॉन्ड प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। इसका क्या है कि आपका ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान देना है, कितने सिंगल बॉन्ड? 1 2 और 2 4, सिग्मा बॉन्ड 4, sp3। ये इसका कितना हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। तो इसका कितना है? 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका क्या होगा? sp हाइब्रिड हो जाता है। ठीक है, अब इसका देखते क्या कि ये जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है? 110 पिकोमीटर, 110 पिकोमीटर। इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है? 108 पिकोमीटर, pm पिकोमीटर। ठीक है, इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये वो कितना है? 106 पिकोमीटर। ठीक है, पॉइंट में इधर उधर हल्का रहता है, लेकिन ये क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है। आपका बॉन्ड लेंथ क्या है? इतना। अब देखिए कि जो परसेंटेज एस करेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, आपका परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ कितना था? 25%। यहाँ कितना? क्योंकि ये एस है 3p है तो 25%। यहाँ क्या है एस करेक्टर? 33%। यहाँ कितना है? 50%। जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे कि एज द बॉन्ड, एज द परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। तो बॉन्ड प्रॉपर्टी तो पता चल गया ना कि एस करेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं एज द परसेंटेज एस करेक्टर increases the bond length decreases। क्लियर हो गया? पहले हम लोग बॉन्ड लेंथ होता क्या वो देख लिए कि एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस, ऐसे सिंपल सा, ऐसे एक न्यूक्लियस हाइड्रोजन है या ऐसे हाइड्रोजन या कार्बन और कार्बन है, तो दोनों के बीच का जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं?
बॉन्ड लेंथ। तो क्या कर रहा है कि जैसे परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे क्या कर रहा है बॉन्ड लेंथ उसका डिक्रीज। तो सिंपल सा याद रखना है कि कितना एस करेक्टर, तो हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार ही हम लोग कह देंगे कि इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट लिखते हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दीजिए बॉन्ड एनर्जी। तो हम लोग नेक्स्ट किसके बारे में डिस्कस करें, बॉन्ड एनर्जी के बारे में। बॉन्ड एनर्जी होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो क्या करता है कि उस एक मोल ऑफ बॉन्ड को क्या कर सके, गैसियस मॉलिक्यूल्स को तोड़ सके। अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड्स दिया गया है तो उसको क्या कर सके हम लोग इजीली से तोड़ सके। उसको तोड़ने में जितना एनर्जी लगता है उसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। कोई भी मान लिया जाए कि CH बॉन्ड ही आपके पास दिया हुआ है, CH बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी का जरूरत पड़ता है एकदम कम से कम, कहेंगे ना कि कम से कम लागत में क्या कर सके हम लोग अधिक से अधिक फायदा उठा सके। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वही क्या कहता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वन मोल ऑफ या गिवन बॉन्ड, जो गिवन बॉन्ड दिया गया है उसी को तोड़ सके प्रेजेंट इन गैसियस मॉलिक्यूल्स। गैसियस मॉलिक्यूल्स में जो प्रेजेंट है उसको तोड़ के गैसियस फ्रेगमेंट्स मीन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सके। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। आपको याद भी रखना है, कभी पूछ दे 1 नंबर वाले या 2 नंबर वाले लिखने वाले में पूछ देता है कि व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज फीचर्स थोड़ा सा विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसी को कहते हैं क्या, बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखना बात को ध्यान देना कि जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा हायर विल बी इसका बॉन्ड लेंथ। क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड हायर विल बी इट्स बॉन्ड एनर्जी। क्या कहता है कि जितना स्ट्रॉन्गर होगा इसका बॉन्ड उसका क्या होगा, यहां मिस्टेक से क्या लिखा गया, बॉन्ड लेंथ लिखा गया, जो कि क्या लिखना चाहिए बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, कि बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही क्या होगा, इसको तोड़ने में उतना ही अधिक एनर्जी की जरूरत होगी। मान लिया जाए कि हम लोगों के पास एक है, एक को इजी से हम लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन वही जब 2 दिया जाता है तो उसको तोड़ने में क्या होते हैं, अधिक एनर्जी की जरूरत होती है। वही बताया गया है कि जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही क्या होगा, हाइयर होगा इसका बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब स्ट्रॉन्गर किन बातों पे डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्गर तभी होगा जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं उसको तोड़ के देखते हैं तो वो इजी से टूटता नहीं है। ठीक है, वही एक लंबा लंबा बॉन्ड लेंथ वाला क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, उस बॉन्ड को तोड़ने का प्रयास करें, उसको तो इजी से तोड़ सकते हैं। उसमें क्या होगा, लंबा होगा बॉन्ड लेंथ, इजी से टूट जाएगा, स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं, तो उसका एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। ये फैक्ट्स को ध्यान में रखना है कि शॉर्टर बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, लॉन्गर बॉन्ड क्या होगा, वीकर होगा। लॉन्गर बॉन्ड इजीली से टूट जाएगा, उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा। एग्जांपल्स में भी हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है कि आपके पास इथाइन वाले मॉलिक्यूल्स में CH बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है, 435 किलो जूल पर मोल। CH बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 435 किलो जूल पर मोल है ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के CH बॉन्ड में। ठीक है, तो इसी का हम लोग CH बॉन्ड कर रहे हैं किसका, डबल बॉन्ड वाला, एक वाला फिर डबल वाला फिर ट्रिपल वाला। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के CH का बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम हो गया, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, हल्का सा क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका क्या हो गया, इसको तोड़ने में हल्का सा क्या हो गया, मेहनत कम लग गया, एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। वही सिंगल वाला सभी एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से, तो वो क्या होगा, लंबा लंबा बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड लेंथ लंबा होगा, इंक्रीज करेगा, तो उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और वो बॉन्ड कैसा होगा, विकल्प। तो इसका क्या हो जाता है 406 किलो जूल, 428 किलो जूल, 435। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले का बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद डबल बॉन्ड वाले कार्बन का, उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन का। एक ही पॉइंट को याद रखना है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा,
बॉन्ड लेंथ अधिक है, बॉन्ड लेंथ, तो उसका क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, उसका अधिक है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी कम होगा। बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड एनर्जी अधिक होगा। ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ के बारे में भी हम लोग देखे थे कि कैसे क्या हो रहा था, कि जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, तो एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा था, बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो ये सारे फैक्ट्स को एक एक करके क्या करना है, दिमाग में सेटअप करना है, ताकि क्या हो कि आपको परेशानी ना हो। ऑब्जेक्टिव सब भी क्वेश्चन या रिटन कुछ भी आ जाए तो आप इजी से उसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा बॉन्ड प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने देखा, बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपको लिखना क्या है, बॉन्ड एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है, बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस करें। तो बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं, तो सिंपल से क्या कह सकते हैं कि वैसा बॉन्ड एंगल जो क्या होता है कि टू बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल्स होता है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी कॉमन एटम होना चाहिए। एक एटम है, उसी के दोनों साइड जो बॉन्ड है उसके बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल के नाम से जानते हैं। जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल के नाम से जानते हैं। तो वाटर का जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, 81 नहीं कर देना, यहाँ क्या होता है ऐसे करके हम लोग क्या लिखते हैं, मिनट लिखते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट होता है इसका वाटर का बॉन्ड एंगल। ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल को हम लोग अगर चाहे कि किसी भी क्या कर सकते हैं कि बॉन्ड एंगल को निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकाला क्या है, क्या होता है फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1 बटे p, p माइनस 1 बटे p। p क्या हो जाता है, p करेक्टर, उसका p जो अभी हम लोगों ने लिखा था परसेंटेज करेक्टर, उसमें कि कितना हो रहा है 50%, तो इसका क्या कर रहा है कि p करेक्टर कितना है, तो 0.50 करेक्टर है। ठीक है। इसको परसेंटेज में अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा है, 50% होता है ना इस टाइप में। तो ये क्या कर रहे हैं कि पी करेक्टर कितना है उसके बारे में लिखना है, उसको पुट करना है कि पी करेक्टर कितना है, परसेंटेज पी करेक्टर कितना है, तो उसको क्या करेंगे 1 में घटा के फिर से पी को अगर डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने बॉन्ड एंगल के बारे में जान लिया। अब देखेंगे कि कोई भी टू बॉन्ड्स है या हाइब्रिडाइज वाले बॉन्ड में, हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले, जैसे sp में कितना बॉन्ड एंगल है, sp2 में कितना बॉन्ड एंगल है, sp3 में कितना बॉन्ड एंगल हो रहा है, तो ये तीनों को कैलकुलेट करके हम लोग चेक करेंगे कि कितना बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है। तो हम लोग टॉपिक देते हैं छोटा सा, थर्ड वन है तो इसका ये नंबर टॉपिक देते हैं, बॉन्ड एंगल का ही एक छोटा सा टॉपिक है। क्या टॉपिक है, लिखिए कि द एंगल between bonds formed by sp hybrid orbital के द्वारा कितना बॉन्ड बना रहा है उसी के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है। तो हम लोगों को क्या है पता है कि cos थीटा वाला फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को पता है। ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1 बटे p। ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, p बराबर कितना हो गया 50% है, तो 50% को हम लोग क्या लिखेंगे 0.50 है। ठीक है। माइनस क्या है 1 बटे क्या हो गया फिर से p है तो क्या है 0.50, दोनों कितना कितना है 50% है ना। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एक में आधा घटा कितना हो गया माइनस, पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा कि माइनस 0.50 बटे 0.50। ठीक है। अब कितना हो गया, दोनों को कट कर देंगे तो कितना हो जा रहा है -1। ठीक है, -1। तो देयरफॉर थीटा ये cos के टर्म में -1 किसका वैल्यू होता है, तो cos के टर्म में cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है कितना -1। देयरफॉर थीटा बराबर कितना हो गया आपका 180 हो गया,
180 डिग्री। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा भी sp2 के लिए भी निकाल सकते हैं, sp3 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक और निकालते हैं sp2 के लिए, इसमें कोई दिक्कत, जितना परसेंटेज है उसी को हम लोगों ने लिखा 0.50। इसी प्रकार अगर sp2 में आएगा तो sp में s का कितना होगा, p का कितना होगा वो ध्यान देना है। तो s का जो हो रहा है उसको छोड़ देना है p को, तो p कितना है 66.67 उतना परसेंट लिए। फिर उसके बाद क्या लेते हैं कि फिर से थर्ड में जो है उसको लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, क्या सेकेंड टॉपिक लिखिए बी के लिए। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, sp2 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जा रहा है, p माइनस 1 बटे p। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, अब यहाँ पे क्या है sp2 की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो sp2 टोटल कितना है 3 है। ठीक है, उसमें से p कितना है 2 भाग है, 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं 2/3। इसी को हम लोग पॉइंट में लिखते तब लिख देते ना, जैसे 50 ही लिखते थे तो कितना है पूरा कितना है 2 भाग, 2 भाग में ये कितना है 1 भाग, कितना हुआ 0.50 हुआ ना। इसी प्रकार क्या करते हैं, ये कितना है टोटल, p का टोटल कितना है 3 भाग, लेकिन p उसमें कितना है 2 भाग, और टोटल कितना 3 भाग -1 पूरा बट्टा। ठीक है, फिर से वही लिखते हैं 2/3। कोई समझने में दिक्कत नहीं ना, कि कितना है p टोटल हम लोग निकालते हैं ना परसेंटेज वाले या रेशियो की, रेशियो टोटल कितना है, टोटल 3 है, 2p और 1 s। तो s का हम लोग नहीं लिखना होता है, किसका लिखना होता है p लिखना होता है। p कितना है 2 भाग, 3 भाग क्या है टोटल 2/3 -1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कीजिए, कितना हो गया, अगर फ्रैक्शन वाले एडिशन आप लोग को याद होगा तो कर सकते हैं। यहाँ कितना है एलसीएम किए तो एलसीएम 3 और 1 का 3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, ऊपर वाले ऊपर में ही रह जाता है, नीचे 3 को 1 से गुना किए 3/2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 3 में 2 तो -1/2 बटे क्या हो गया 2/3, ऐसा हुआ। तो देयरफॉर cos थीटा बराबर क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, ओ सॉरी यार 2 कहां आ गया, ये 3 है ना, -1/3 इंटू क्या है 3 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके तो 3/2, 3 कैंसिल, देयरफॉर क्या हो गया -1/2। ठीक है, तो cos के टर्म में हम लोग देखते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है -1/2 कितनी डिग्री के बराबर होता है, cos के टर्म में 120 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 120 डिग्री के बराबर, देयरफॉर थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये हो गया। आपका अगर पूछ रहा है कि p कैरेक्टर का बताइए, cos थीटा इज इक्वल टू p के साथ कितना एंगल बन रहा है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो आपको क्या बताना है, सिर्फ एंगल बताना है। यहाँ p कैरेक्टर ये सब तो ऐसे आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोई है तो उसका क्या होगा एंगल कितना होगा, तो कितना बता सकते हैं 120 डिग्री होगा। sp है तो कितना है लीनियर टाइप है, तो ऐसी भी हम लोग निकालते हैं ना जी, कि अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को पता है, कोई भी मॉलिक्यूल क्या है लीनियर, या यहाँ पे जो अभी sp वाले निकाल रहे थे तो वो क्या कर रहा था लीनियर बना रहा था, तब क्या होता था sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो लीनियर वाले में हम लोग क्या करते थे, कितना एंगल होता था 180 डिग्री, वही तो अभी सॉल्व करके प्रूव करके दिखाए हम लोग। ठीक है, अगर ये क्या है ट्रायंगुलर प्लेनर है ऐसे वाला, ठीक है, तो इसमें कितना एंगल हो जाता है, देखिए कितना होगा 120 डिग्री हुआ ना, 360 का 3 भाग कर दिए कितना हुआ 120 डिग्री। तो वही तो हम लोग ने प्रूव करके दिखाया कि sp2 ऑर्बिटल में कितना बॉन्ड एंगल होता है थीटा 120 डिग्री होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं फिर से। तो नेक्स्ट क्या बच गया आपका sp2 तो हो गया, अब क्या बच गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए निकालते हैं। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में देखना है कि p कितना हो रहा है, अब देखिए ध्यान देना है कितना हो रहा है 4 में से p 3 भाग 3/4। अगर ऐसा है तो इसको क्या लिख सकते हैं कि टोटल में से तो ये कितना है 25% ये ऑलरेडी है,
ठीक है। तो 75% में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख के पुट करके हम लोग निकाल देंगे। तो पॉइंट में इसको ना लिख के हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, या तो ये ऐसे लिखिए या तो वैसे लिखिए, बात बराबर है। इसी को लिखना चाहे तो 0.75 लिख सकते हैं ना, भाग देके देखिए आएगा ना। तो ये कर सकते हैं। तो देयरफॉर क्या कर सकते हैं कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, देयरफॉर cos थीटा बराबर क्या होता है, p माइनस 1 बटे p, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p कितना है, देखिए पॉइंट को यहां से निकालिए, ठीक है। जितना भाग है उतना ले लिए, तो 0.75 हो गया, माइनस क्या है 1 बटे 0.75, वैल्यू पुट कर दिए तो कितना हो गया, यहाँ पे माइनस 0.25 बटे कितना हो गया 0.75। क्लियर कीजिए, 25 दिया 75, तो कितना हो गया 1/3, माइनस का माइनस रह गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1/3 इज इक्वल टू cos कितने डिग्री के बराबर होता है, तो ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर, ठीक है। जो वाटर का जो होता है आपका बॉन्ड एंगल वो इसके बराबर होता है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए देयरफॉर थीटा बराबर क्या हो गया 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो वाटर का भी आप निकालते थे, उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो वाटर का हम लोग क्या निकालते थे, हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे। तो हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या होता था sp3, क्यों, क्योंकि उसमें दो ठो बॉन्ड पेयर है और एक ठो क्या है, एक ठो नहीं, उसमें दो लोन पेयर भी होता था, टोटल क्या होता था 4 होता था। तो क्या कर देते थे, बांट के उसको क्या करते थे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखते थे, ठीक है। तो इसका बॉन्ड एंगल इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। आपका प्रीवियस कोई ईयर्स में आपका क्या किया था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि निकालिए बॉन्ड एंगल, आपका निकालने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल्स दे दिया था, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स में आपको पूछा जा रहा था कि आपका बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो आप क्या किए कि मॉलिक्यूल्स देखे, उसके बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन देखें। तो हाइब्रिडाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या किया, बॉन्ड एंगल को निकाल दिया, आपको फुल मार्क्स मिल गया, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान देना और आपको क्या करना है, बॉन्ड एंगल्स को कैलकुलेट करना। ये इन्फ्लुएंसेस जो कर रहा है बॉन्ड प्रॉपर्टी, तो इसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लोगों और दोस्तों के पास क्या करना है, आपको पहुंचाना है, ताकि जिनका रिजल्ट और भी खराब या कुछ हुआ है तो उनको क्या हो सके, उनका रिजल्ट बहुत ही बेटर हो सके। क्योंकि आप लोगों के पास डेली एक लेक्चर पहुंचेगा, इसलिए बेल आइकन को जरा दबाना जरूर, ठीक है। थैंक यू।